आइए हम जानते हैं जरा एकादशी के बारे में कि आज शनिवार को एकादशी व्रत उपवास हमें रखना है। एकादशी व्रत के पुण्य के समान और कोई पुण्य नहीं हो सकता। यहाँ वर्णन मिलता है कि जो पुण्य सूर्य ग्रहण में दान करने से मिलता है उतने से कई गुना अधिक पुण्य एकादशी में व्रत करने से प्राप्त होता है। जो पुण्य गौदान, स्वर्ण दान, अश्वमेध यज्ञ से होता है उससे भी अधिक पुण्य एकादशी के व्रत उपवास करने से होता है। और वर्णन मिलता है कि एकादशी करने वालों के पितर नीच योनि से मुक्त हो जाते हैं और परिवार वालों पर प्रसन्नता बरसाते हैं। इसलिए यह व्रत हर परिवार को करना चाहिए, जिससे घर में सुख शांति बनी रहती है। धन धान्य, पुत्र पौत्रादि की वृद्धि होती है, कीर्ति बढ़ती है, श्रद्धा भक्ति बढ़ती है, जिससे जीवन रसमय बना रहता है। परमात्मा की प्रसन्नता प्राप्त होती है। पूर्व काल में राजा नाहुस, और यहाँ कुछ वर्णन आया है कि पूर्व काल में राजा नाहुस, अम्बरीश, राजा गाधी आदि जिन्होंने भी एकादशी का व्रत किया है उन्हें इस पृथ्वी पर समस्त ऐश्वर्य भोग करके और भगवान के धाम को प्राप्त हुए। भगवान शिव जी ने नारद जी से कहा कि एकादशी के व्रत करने से मनुष्य के 7 जन्मों का जो पाप है वो नष्ट हो जाते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। भगवान शिव स्वयं नारद से कहते हैं। एकादशी के दिन किए हुए व्रत, दान, गौदान इत्यादि का अनंत गुना फल बताया गया है। और वर्णन मिलता है, देखिए कि महीने में 15-15 दिन में एकादशी आती है। एकादशी का व्रत पाप और रोगों को स्वाहा कर देता है। यदि कोई व्यक्ति से जाने अनजाने में कोई पाप हो गया है या कोई महाभयंकर रोगी भी है तो रोगी का रोग भी इस एकादशी के व्रत से ठीक हो सकता है। इसका प्रमाण ग्रंथों में मिलता है। धार्मिक दृष्टि से देखें तो भी इसमें बहुत बड़े पुण्य की वृद्धि है। फायदे की बात है, क्योंकि आजकल समाज के लिए केवल फायदे के लिए लोग जीते हैं। तो आपको सीधी सीधी बात बताऊं कि इसमें बहुत बड़ा फायदा है। यदि साइंस की दृष्टि से देखें तो विज्ञान ने भी इसकी पुष्टि करी है कि एकादशी का व्रत, एकादशी वाले दिन अन्न खाना वर्जित है। यहाँ तक कि डोंगरे जी महाराज ने अपनी भागवत में भी यहाँ वर्णन दिया है कि एकादशी वाले दिन वैसे सबको व्रत करना चाहिए और अन्न नहीं खाना चाहिए, लेकिन यहाँ पर ये भी वर्णन कर दिया है कि जो वृद्ध हैं, बच्चे हैं और तीसरे रोगी हैं, उनके लिए व्रत नहीं कर सकते तो ठीक है, कोई इनके लिए जरूरी नहीं कि आप व्रत करें, लेकिन इतना तो करें कि आज के दिन चावल मुख में ना जाए। क्योंकि वर्णन यहाँ ऐसा मिलता है कि एकादशी वाले दिन एक एक चावल का दाना एक एक कीड़े को खाने के समान माना गया है। इसलिए इस बात का ध्यान रखें। आइए जरा आपको एकादशी की कुछ विशेष कथा जो है वो श्रवण करा दूं। युधिष्ठिर जी ने पूछा कि जनार्दन, हे भगवान अच्युत श्री कृष्ण, अब मैं यह सुनना चाहता हूं कि भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी होती है, कृपया बताइए। युधिष्ठिर जी ने जब पूछा भगवान से तो भगवान कहते हैं कि राजन, एकाग्रचित होकर के सुनो, भाद्रपद के कृष्ण पक्ष में जो एकादशी आती है इसका नाम है अजा। वह सब पापों का नाश करने वाली बताई गई है। जो भगवान ऋषि के इसका पूजन करके इसका व्रत करते हैं उसके सारे पाप विनष्ट हो जाते हैं। पूर्व काल में हरिश्चंद्र नामक एक विख्यात चक्रवर्ती राजा हो गए थे, जो समस्त भूमंडल के स्वामी और सत्य प्रतिज्ञ थे। एक समय किसी कर्म फल का भोग प्राप्त होने पर उन्हें राज्य से भ्रष्ट होना पड़ा। राजा ने अपनी पत्नी और पुत्र को बेचा, फिर अपने को भी बेच दिया। पुण्यात्मा होते हुए भी उन्हें चांडाल की दास्ता करनी पड़ी। वे मुर्दों का कफन लिया करते थे। इतने पर भी इस नृप श्रेष्ठ हरिश्चंद्र सत्य से विचलित नहीं हुए। इस प्रकार चांडाल की दास्ता करते हुए उन्हें अनेक वर्ष व्यतीत हो गए। इससे राजा को बड़ी चिंता हुई। वे अत्यंत दुखी होकर के सोचने लगे और विचार कर रहे थे कि मैं क्या करूं, कहां जाऊं, कैसे मेरा उद्धार हो। इस प्रकार चिंता करते करते वे शोक के समुद्र में डूब गए। राजा को आतुर जानकर कोई मुनि उनके पास आए, जिनका नाम था गौतम मुनि। गौतम मुनि का अनायास उनके पास आगमन हुआ। महर्षि के सामने दंडवत प्रणाम किया और उनसे अपना सारा दुख व्यथा सुना दी हरिश्चंद्र ने। राजा की बात सुनकर गौतम ने कहा
कि राजन, भादों के कृष्ण पक्ष में अत्यंत कल्याणकारी अजा नाम की एकादशी आती है, जो पुण्य प्रदान करने वाली होती है। इसका व्रत करो, इससे पाप का अंत होगा। कहा कि उस दिन उपवास करके रात में जागरण करना। ऐसा कहकर महर्षि गौतम अंतर्धान हो गए। मुनि की बात सुनकर राजा हरिश्चंद्र ने उस व्रत का अनुष्ठान किया और व्रत के प्रभाव से राजा सारे दुखों से पार हो गए। उन्हें पत्नी का सन्निधान और पुत्र का जीवन मिल गया। आकाश में दुंदुभियां बज उठी, देवलोक से फूलों की वर्षा होने लगी। एकादशी के प्रभाव से राजा ने अकंटक राज प्राप्त किया और अंत में वे पुरजन और परिजनों के साथ स्वर्गलोक को प्राप्त हो गए। और राजा युधिष्ठिर, जो मनुष्य ऐसा व्रत करते हैं वे सब पापों से मुक्त होकर स्वर्गलोक को जाते हैं। इस कथा को पढ़ने सुनने से अश्वमेध यज्ञों का तक फल प्राप्त होता है, ऐसा यहाँ वर्णन मिलता है। इसलिए आज एकादशी मैं उस दिन से धर्म से जुड़ी हुई कुछ वीडियो जो जिस तरह से प्रतिदिन बनाता हूँ आप तक भेजता हूँ। कृष्ण जन्माष्टमी से लेकर के अब तक इस कार्य से वंचित रहा, क्योंकि कृष्ण जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में काफ़ी अनुष्ठान कार्य में व्यस्त रहे। इस व्यस्तता के कारण नहीं बन पाई है। और एकादशी का भी मुझे कल बनाना चाहिए था, लेकिन नहीं बना पाया व्यस्तताओं के कारण। लेकिन अभी सुबह सुबह मैं आपको ये भेज रहा हूँ, तो समझ के सुन के अभी से अपना व्रत का अनुष्ठान आरंभ कर लें। जय जय श्री राधे। आप सबका कल्याण हो।